जो पूरी तरीके से ऊपर बैठकर हमें और आपको कंट्रोल कर रहा है। कोई एक ऐसा है जो ये नियंत्रित कर रहा है कि हमें और आपको कितनी ऊर्जा मिले। जो कोई है जो ऊपर बैठकर ये तय कर रहा है कि हमारा आने वाला भविष्य कैसा होगा। आज इसी कोई है पर बात करेंगे। मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगी एलियंस पर स्टडी करने वाले प्रमोद गर्ग जी का। बहुत बहुत स्वागत है प्रमोद जी। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही होगा, आज हम जिस रिपोर्ट को लेकर सामने आए हैं, हम कुछ ही पल में एक जो रिपोर्ट हम सामने रखेंगे उससे लोगों को पता भी चलेगा कि हम किस कोई है की बात कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, बहुत तरीके से दो वर्ग बटा हुआ है। कोई कहता है कि हाँ एलियंस है, कोई कहता है कि एलियंस नहीं है। ऐसा होता है कि एलियंस को समझना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होती है कि गॉड भी एक प्रकार का एलियन ही है। क्योंकि गॉड को अगर हम मिरर व्यू में देखेंगे तो गॉड का मतलब होता है डॉग, तो हमें डॉग ही समझा जाता है। जो भी ऊपर के जो धरती के हम मरने के बाद जहाँ पर जाते हैं तो हमें जैसे मौत होता है तो कुत्ते का नाम मोती होता है। मौत के बाद आदमी मोती बन जाता है, क्योंकि हमें भगवान की जरूरत पड़ती है मरने के बाद। तो एलियंस अच्छे एलियंस भी होते हैं, बुरे एलियंस भी होते हैं। अब क्या हुआ कि हमारे जो कलयुग के अंदर बताया गया जिस भागवत गीता के अंदर, उसका नाम है मलेच्छा और यामना। ये इस प्रकार के एलियन है। मलेच्छा का लिखा हुआ है कि जो गाय को खाते हैं, उसमें गीता में साफ लिखा हुआ है कि जो भी अब कलयुग के अंदर जो भी आएंगे, जो भी राक्षस होंगे, उनका नाम मलेच्छा या यामना होगा। मलेच्छा और यामना का अर्थ है कि उनकी मतलब यम लोग जाने की प्रवृत्ति खत्म हो गई है। उन्होंने अपने आप को इतना विकसित कर लिया है कि उन्हें मरने के बाद भगवान की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं आकर यहाँ पर। क्या होता है, हिंदू मरने के बाद गाय के अंदर जाता है। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो वैज्ञानिक आधार तय हो रहा है, जो वैज्ञानिक लगातार बोल रहे हैं कि हाँ एलियंस है, इस बात का जिक्र हमारे पुराणों में बहुत पहले ही हो चुका है। तो सीधे तौर पर अब हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी पर अगर जीवन संभव है तो वो सूर्य की ऊर्जा की वजह से संभव है। लेकिन इसी सूर्य की ऊर्जा को, इसी सूर्य की रोशनी को कोई चुरा रहा है। हम और आप शायद ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि सूर्य के चारों ओर कोई चक्कर लगा सकता है, क्योंकि सूर्य के चारों ओर अगर चक्कर लगाएंगे तो सूर्य की रोशनी, सूर्य का ताप उसे जलाकर खाक कर देगा। लेकिन बीते दिनों नासा के वैज्ञानिकों और रूस के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी रिपोर्ट सामने रखी है जिसने सबको चौंका दिया है। दरअसल कुछ ऐसे एलियंस हैं जो अपने यूएफओ यानी उड़न तश्तरी के साथ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए नजर आए हैं। तो क्या हम ये मान लें कि यही एलियंस सूर्य की तरफ से कितनी ऊर्जा पृथ्वी पर आनी चाहिए और कितनी नहीं, इसे तय करते हैं? क्या सूर्य का पूरा कंट्रोल इन्हीं एलियंस के हाथ में? तो क्या ये माना जाए कि सूरज पर जीवन का नियंत्रण एलियंस के हाथ में है? अगर हां ऐसा है तो ये बेहद डराने वाली बात है। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ राजापाल। तो वाकई अगर ऊपर से एलियंस पूरी तरीके से सूर्य की ऊर्जा को, सूर्य के तापमान को कंट्रोल कर रहे हैं तो वाकई ये चिंता का विषय है। प्रमोद जी के पास आना चाहूंगी। प्रमोद जी, हम जिस तरीके से हमने बात शुरू की थी कि एलियंस वैज्ञानिक कहते रहे हैं, कई तरीके से लोग मानते नहीं थे, लेकिन सच तो ये है कि हमारे पुराणों में भी ये बात वर्णित है। लेकिन यहाँ पर जो तस्वीर अभी ताज़ा सामने आई, जो रिपोर्ट हमने देखी, बहुत तरीके से ये बात भी जहन में आएगी कि सूर्य के चारों तरफ कैसे चक्कर लग सकता है, क्योंकि सूर्य में इतनी रोशनी होती है, इतना ज्यादा तापमान होता है कि हम 1000 किलोमीटर दूर भी बैठे हों और अगर 15 मिनट भी उस तापमान में रह जाएं तो जलने लगता है शरीर। ऐसा होता है, टेक्नोलॉजी होती है, एटम्स की टेक्नोलॉजी होती है। जैसे विष्णु है, अगर अध्यात्म के रूप में देखेंगे, विष्णु का अर्थ है विशेष अणु। विशेष अणु का मतलब है एटम। तो एटम की जो टेक्नोलॉजी है, हमारे हिंदुस्तान ने इस टेक्नोलॉजी को खो दिया है, क्योंकि मतलब जैसे जैसे विज्ञान तरक्की करता गया तो कुछ टेक्नोलॉजी खत्म होती गई। उसका कारण है बायोलॉजिकल क्लॉक, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक का सबसे ज़्यादा कंट्रोल हमारे एटम्स के ऊपर होता है। जब हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक घूमती है तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स भी घूमते हैं। तो जैसे प्राचीन काल में बिजली नहीं हुआ करती, उसका कारण ये था कि इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बहुत कम थी, तो उस टाइप के इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट बनाना मुश्किल था। लेकिन उस टाइम दूसरे प्रकार की टेक्नोलॉजी हुआ करती थी, जैसे डार्क मैटर टेक्नोलॉजी।
उस टाइम में हम पल भर में भी कहीं पे भी जा सकते थे। डार्क मैटर का मतलब है डार्क मैटर हमारे से कहीं रिएक्ट नहीं करता, अच्छा। तो हम पल भर में कहीं पर भी प्रकट हो सकते हैं, क्योंकि हम अदृश्य हो जाते थे उससे, डार्क मैटर से। तो ऐसा होता है कि एलियंस की टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस होती है और इसको समझना बहुत ही इंसान के लिए मुश्किल होता है। जैसे कुत्ते को हम कम और सिट की भाषा समझा सकते हैं, उस प्रकार से इनकी टेक्नोलॉजी को समझना बड़ा ही मुश्किल है। तो क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि किसी टेक्नोलॉजी के जरिए आप सूर्य के तापमान को, सूर्य के ऊर्जा को पूरी तरह से कंट्रोल कर सके? जैसा कि अभी हम ये कह रहे हैं कि अगर सूर्य के चारों तरफ ये एलियंस हैं तो पृथ्वी पर कितनी ऊर्जा आनी चाहिए, कितनी नहीं आनी चाहिए, इसको कंट्रोल कर सकते हैं? इसको कंट्रोल करने का एक तरीका है, हनुमान महाभारत में और रामायण में आपने देखा होगा कि हनुमान जी ने सूरज को निगल लिया था। हाँ। तो ये कहानी एक सच्ची कहानी है, क्योंकि सूरज को निगला था उन्होंने, वो माइक्रोस्कोपिक सूरज को निगला था। अगर आप सूरज को निगल लोगे, अपने अंदर छोटा सा एक सूरज बना लो, आजकल वैज्ञानिक बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं एक छोटा सा सूरज बनाने के लिए। तो अगर आप सूरज को निगल लोगे तो आपके एटम्स का साइज आपके ऊपर कंट्रोल हो जाएगा। आप अपने इलेक्ट्रॉन्स का दायरा बढ़ा सकते हो और अपना कद बढ़ा सकते हो। ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी थी जो मंगल ग्रह से आई थी, तो मंगल ग्रह पर भी जीवन था। तो हनुमान जी जो थे वो मंगल ग्रह के थे। आज भी हमारे वैज्ञानिक वहाँ पर जीवन को नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि उन्होंने क्या करा था, जो उस ग्रह पर लोग रहते थे, हनुमान जी वहाँ से ही आए थे। तो उन्होंने क्या करा था कि अपने आकार को छोटा कर लिया था, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ले गए थे, ताकि भोजन की दिक्कत ना हो, किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, क्योंकि हमारा जो कद बड़ा है उसकी वजह से हमें काफ़ी परेशानियां भोगनी पड़ती हैं। तो ये एलियंस टेक्नोलॉजी जब तक हम नहीं समझ पाएंगे, जब तक हमारे देश का भी या पूरी दुनिया का कुछ नहीं हो सकता। जब तक एलियन अत्याचार करते रहेंगे, गाय से इंसानों को निकाल कर लेता है। हाँ, ये एक बहुत खास पहलू अब मैं आपसे समझना चाहूंगी। आपने अभी थोड़ी देर पहले इसका जिक्र भी किया था कि एलियंस सीधे तौर पर गाय को ही अपना निशाना बनाते हैं। उसकी वजह क्या है और ये किस तरीके से आप कह सकते हैं कि सिर्फ गाय को ही, उनकी नजरों में खाली गाय ही होती है? ऐसा होता है क्योंकि गाय में है ना ब्रेन डाटा होता है। ब्रेन डाटा को जैसे सैटेलाइट से आप टीवी देखते हैं, उसी प्रकार से क्या होता है कि गाय की सूर्य केतु नाड़ी होती है। मरने के बाद जो ब्रेन की रिसाइकलिंग होती है, जैसे हम दूसरे ग्रह पे जाते हैं मरने के बाद, जिसको निमो प्लैनेट बोलते हैं अगर वैज्ञानिक तरीके से बोला जाए तो। ओम नमः शिवाय। तो हिंदू जो मरने के बाद जाते हैं निमो प्लैनेट के अंदर जाते हैं। तो इसकी शुरुआत क्या हुई थी प्राचीन काल में, जब पिछले कलयुग खत्म हुआ था, तो सत्यवत का नाम का एक राजा हुआ करता था, तो उसको बाद में मनु बोला गया। तो जिन्होंने हमें पिछले इस ग्रह की रक्षा की थी, इन इंसानों को बचाया था, उन्होंने अपनी मिरर राइटिंग में मनु से निमो बन गए थे। तो निमो से मनु की उत्पत्ति हुई थी। तो सेम वही बात है कि हम मरने के बाद निमो प्लैनेट पे जाते हैं। ये बहुत ऐसी बातें हैं जो वाकई बहुत रोचक लग रही हैं, लेकिन इसका आधार हर कोई ढूंढना चाहता है। अगर ऐसा था, एक चीज़ यहाँ पर सडनली मेरे दिमाग में आई, ये कहा जाता है कि जो प्रागैतिहासिक काल था, जो कि जिस टाइम पे हम अगर डायनासोर्स की बात करते हैं, ये कहा जाता है कि उस वक्त जो बदलाव आया, प्रलय आया और डायनासोर्स खत्म हुए, फिर एक नया जीवन शुरू हुआ। क्या ये माना जाए कि उस वक्त का जो बदलाव था, उस बदलाव के लिए भी जो पृथ्वी पर प्रलय आया था, ऐसे ही कोई एलियंस ही जिम्मेदार थे? क्योंकि कहीं ना कहीं से वैज्ञानिकों ने इस बात को रखने की कोशिश की, लेकिन उनके तर्क को स्वीकार नहीं किया गया। ऐसा है, बायोलॉजिकल क्लॉक की वजह से ऐसा होता है। ये जो प्रलय आती है ना, ये समय के अनुसार आती है। जो हमारी गैलेक्टिकल क्लॉक घूमती है ना, ब्रह्मांड की घड़ी घूमती है। अभी तो हमारा जो टाइम चलता है, मतलब हमारा दिमाग उतना विकसित नहीं हुआ कि हम उस घड़ी को समझ सकें। क्या होता है, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग एक समय है। 1 से 7 तक सतयुग होता है और 7, 3, 10 त्रेता युग होता है, 10, 2 द्वापर युग होता है, 5 मिनट्स जो बचते हैं वो कलयुग के होते हैं। ऐसा साइंटिफिक इसलिए होता है कि ब्रह्मांड जब मतलब फैलता है तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक है वो तेज हो जाती है, इलेक्ट्रॉन तेज घूमने चालू हो जाते हैं। क्योंकि जब हम किसी चीज को स्ट्रेच करेंगे तो पतली हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन्स का दायरा पास आ जाता है और हम तेज मतलब हमारी आयु भी हम कैसे कम होने लगती है। अगर अभी ही हम लोग देखें तो क्या कहा जाता है कि बहुत जल्दी ही ये जो सृष्टि है, ये जो युग चल रहा है, उसका समापन पास आ रहा है। और यही वजह है कि एक वक्त था कि जब 100-110 साल तक लोग रहते थे, जीवित रहते थे, लेकिन आज की डेट में एवरेज आयु 70 से 80 के बीच में ही हो रही है। बल्कि मेरे ख्याल से ये भी मैं ज्यादा ही बोल रही हूँ। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हम इस बात को जरूर समझने की कोशिश करेंगे कि अगर वाकई एलियंस हैं और एलियंस सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं, तो ये हमारे लिए कितना ज्यादा नुकसानदायक है। छोटे से ब्रेक के बाद
नासा और रूस के वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि सूर्य के चारों ओर एलियंस अपने उड़न तश्तरी के साथ चक्कर लगा रहे हैं और वो पूरी तरीके से सूर्य को कंट्रोल कर रहे हैं। हम और आप उन्हीं के रहमो करम पर चल रहे हैं। कितना असर पड़ रहा है हमारे पे? प्रमोद जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, एलियंस पर खासतौर से स्टडी कर रहे हैं। प्रमोद जी, हम जैसे बता रहे हैं कि एलियंस अब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, देखा भी गया है, हमने रिपोर्ट भी दिखाई। ये कितना ज्यादा घातक है हमारे लिए, मानव जाति के लिए कितना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है आने वाले वक्त में? ये बहुत ज़्यादा ही खतरनाक चीज़ है। जब जैसे आप अमेरिका के अंदर देखेंगे, काउ म्यूटिलेशन के ऊपर कितनी गायों को मारा गया है। कम से कम 5000 गायें हैं जिनके ऊपर उन्होंने हमला किया है। क्या करते हैं वो, मतलब कि आदमी तो वर्किंग के लिए चाहिए होता है। जैसे कि इंसान मर जाता है, उसकी यादें नहीं मरती, तो ब्रेन तो मरता ही नहीं है कभी इंसान का। तो भगवान कृष्ण ने भी कहा कि इंसान कभी मरता नहीं है, अमर होता है, उसकी मतलब ब्रेन कभी मर नहीं सकता। तो ये घातक है जब इंसान क्या करता है, आज भगवान को नहीं मानता। तो जो लोग भगवान नहीं मानते तो वो मतलब क्या होता है कि एलियंस उन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि उनको ब्रेन उनके पास मिल जाता है, वो गाय से निकाल लेते हैं, उसके बाद उनको क्लोन बना लेते हैं। उसका क्लोन के बाद उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक को घुमा देते हैं, तो उनके पास एक इंसान मिल जाता है उनको काम करने के लिए। उनके साथ पता नहीं कितने अत्याचार करते हैं दूसरे लोग पे ले जाकर उसके साथ। तो ये मतलब क्या होता है कि जो लोग भगवान को नहीं मानते इस टाइम, तो जब पृथ्वी खत्म हो जाएगी तो पूरी लोग उनकी आत्माएं भटकने लग जाएंगी, क्योंकि शरीर के लिए आत्मा को शरीर की आवश्यकता होती है। हाँ। तो क्या होगा कि जो भी लोग, अभी तो भगवान आएंगे पृथ्वी पर, तो वो जो भी लोग अच्छे होंगे उनको तो ले जाएंगे अपनी नौका में बिठाकर, और जो रह जाएंगे वो एलियंस आ चुके हैं पृथ्वी पर। वो इसलिए आते हैं क्योंकि ब्रेन डाटा हर किसी को चाहिए होता है काम करने के लिए। वो सीधा इंसान को निकालते हैं, उसको किसी और क्लोन में डाल के उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक की स्पीड को बढ़ाकर और उसे मतलब अपने लिए यहाँ पर मजदूरी के लिए रख लेते हैं। तो ये एक घातक चीज है तो जो एलियन करते ये हैं। जो बातें अक्सर हम, हालांकि हम तो रिपोर्ट्स तो देखते हैं वैज्ञानिक, तरह तरह की जो वैज्ञानिक रिपोर्ट्स आती हैं, उसके अलावा कई सुपर फैंटेसी जो फिल्में बनती रहती हैं कि आने वाले वक्त में किस तरीके से एलियन और मानव जाति के बीच में युद्ध होगा और जो सेना उनकी तैयार हुई होगी वो कहीं ना कहीं से मानव जाति से ही उठाई गई सेना होगी। कहीं ना कहीं से जो बातें आप कह रहे हैं वो एक सुपरस्टिशन जो है वो इस बात को आधार दे रहा है, आप जो बातें कह रहे हैं। ऐसा है कि आधार देने की बात इसलिए होती है क्योंकि कलयुग में हमारी, हम समझ नहीं सकते, हम तेज भाग रहे। जैसे एक ट्रेन होती है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स हमारी मजबूरी है, हम कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ का। जैसे एक ट्रेन भाग रही तो हमें कुछ, ट्रेन की जब स्पीड तेज होती है तो सब चीज़ें मूविंग में नजर आती हैं। इसी प्रकार से हम इन चीज़ों को समझ नहीं सकते हम, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत तेज है। इस टाइम समय बहुत तेजी से भाग रहा है और ये आने वाले टाइम में और तेजी से भागेगा, ताकि और इसलिए हम इन चीज़ों को नहीं समझ सकते। तो इस खतरे से निपटा कैसे जाए प्रमोद जी? खतरा बड़ा है, चुनौती बड़ी है, वैज्ञानिकों ने अब इस चीज़ को अब रिपोर्ट के तौर पर सामने रख भी दिया है, प्रूफ भी हो चुकी है, लेकिन इस पर चुनौती जो बड़ी है, इस पर पार पाने के लिए क्या हो सकता है? इसके पार पाने के लिए क्या होगा, हमें मतलब पार्स मनी को बनाना पड़ेगा। पार्स मनी क्या था, श्रीलंका के अंदर जब हमने मतलब पार्स मनी को कैसे बनाते थे, कुबेर का मतलब है कोबरा सांप, और विश्वकर्मा ने लंका को बनाया था। विश्वकर्मा का अर्थ है विश्व को जानने वाला, विश्व का कर्म करने वाला। तो क्या होता है, पहला स्टेप, अगर हम आगे ही बढ़ना चाहते हैं, एलियंस को समझना चाहते हैं, तो उनका दिमाग भी तो हमें लेना पड़ेगा। अगर हम उनका दिमाग उनकी तरह नहीं सोच सकते तो कैसे हम उनको समझ सकते हैं? तो हमें पहले पार्स मनी बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमें सपेरों का देश कहा जाता था। तो सोने की चिड़िया क्यों कहते थे बात को, क्योंकि हमें पार्स मनी और पारे में सांप के जहर का मिश्रण करते थे, उससे हम पारस मणि बनाते थे और उसको हम लोहे पे लगाकर हम सोने को डेवलप करते थे। तो श्रीलंका में सोना कहाँ से आया? कुबेर ने दिया। कुबेर का मतलब कोबरा सांप, विश्वकर्मा का मतलब विश्व को जानने वाला। तो जो विश्वकर्मा थे, विश्वकर्मा एक जाति थी, कोई नाम नहीं था। जो जाति सांप के जहर और पारे को मिलाकर पारस मणि बनाती थी, उसी ही विश्वकर्मा बोला जाता, तभी उन्होंने सोने की लंका बनाई थी। अब आजकल लोग इसको कहानी मानते हैं, वो एक लोगों की एक गलत सोच है। हाँ, मैं यही बात मैं कह रही थी कि ये जितनी बातें भी हमारे धार्मिक पुराणों में जो वर्णित है, जिसको आधार बनाकर आप पूरी बातें रख रहे हैं, क्या वैज्ञानिक इन बातों को सत्य मानेंगे? वैज्ञानिक इन्हें स्वीकार करेंगे? सबसे बड़ी चुनौती तो ये है वैज्ञानिकों का, तो क्योंकि विज्ञान और धर्म हमेशा से 3 और 6 का आंकड़ा रहा है। ऐसा है, अगर वैज्ञानिक, अगर डोगोन ट्राइब को अगर आप देखेंगे तो डोगोन ट्राइब में साफ लिखा हुआ है। अभी कुछ साल पहले यमलोक से आए थे कुछ प्लैनेट, निमो प्लैनेट्स के लोग, तो उन्होंने ऑर्बिटिंग बताई थी
सीरियस तारे की, ठीक है। जो आज 1995 में देखी गई है। तो एक सच्ची कहानी है, जो निमो प्लैनेट पे जो हिंदू लोग जाते हैं ना मरने के बाद, जैसे मुसलमान। यानी कुल मिलाकर इतना है कि अगर आप इस तरीके की चुनौतियों से, एलियंस जैसी चुनौती को अगर आप मान रहे हैं कि हाँ ये चीजें हैं हमारे सामने, एक बड़ा खतरा है, तो हमें आध्यात्म का सहारा लेना होगा, क्योंकि हमारे पुराणों में भी ये वर्णित है कि एलियंस थे, लेकिन उनसे निपटा कैसे गया, इसका भी पूरा इक्वेशन, पूरा समीकरण, पूरा कहना चाहिए कि जो प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं से इसी धर्म में वर्णित है, उसी आध्यात्म में वर्णित है, तो सहारा हमें उसका भी लेना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस रोचक पहलू पर ऐसी रोचक जानकारी देने के लिए। इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।